आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि एक्सेल पर पेज सेटअप के साथ प्रिंट कैसे करते हैं। यानी कि आज की इस वीडियो को देखने के बाद एक्सेल पर पेज सेटअप और प्रिंट करने के जितने भी डाउट हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। गारंटी है कि आज आप एक्सेल पर पेज सेटअप के मास्टर बन जाएंगे। तो यार, मैं हूं गुफरान टाइपिस्ट और आप देख रहे हैं स्किल नॉलेज। वीडियो को पहले ही कर दीजिए लाइक और मैं वीडियो को शुरू करता हूं। देखिए दोस्तों, अभी हमने यहाँ पर MS एक्सेल ओपन कर रखा है। दोस्तों फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने 13 कॉलम की एक मार्कशीट बनाया है। अभी ये पेज बिल्कुल भी सेट नहीं है। तो दोस्तों एक्सेल पर पेज सेटअप करने के लिए सबसे पहले उस फाइल का प्रिंट प्रीव्यू देखा जाता है। तो प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए अभी हम Ctrl+F2 यानी कि कंट्रोल के साथ F2 को प्रेस करते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, ये जो मार्कशीट है इसमें 13 कॉलम थे, बट अभी यहाँ पर इसमें केवल 7 कॉलम ही आ रहे हैं। अभी हम पेज डाउन की को प्रेस करके आपको अगले पेज भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो मैटर कट रहा था वो इधर लास्ट में आ रहा है। तो चलिए अब हम इसको सेट करके दिखा देते हैं। तो अभी हम पेज अप की को प्रेस करके फर्स्ट पेज पर आ जाते हैं। इसके बाद ऊपर देखिए, अभी हम पेज सेटअप ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो अब यहाँ पर पेज सेटअप का बॉक्स ओपन हो चुका है। यहाँ पर सबसे पहले आपको A4 पेपर को चॉइस करना है। तो पेपर साइज में A4 लगा लेना है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके बाद आपकी जो मार्कशीट है वो पोर्ट्रेट पेज पर नहीं बल्कि लैंडस्केप पेज यानी कि बेड़े पेज पर आएगी। तो अभी हम यहाँ पर लैंडस्केप को चॉइस कर लेते हैं। अब चलिए ओके करके देखते हैं कि क्या फ़र्क होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये मार्कशीट बेड़े पेज पर हो चुकी है। यहाँ पर 11 कॉलम भी आ चुके हैं, यानी कि अभी इसमें 2 कॉलम कट रहे हैं। तो उन दोनों कॉलम को भी इसमें एडजस्ट करने के लिए हम फिर से पेज सेटअप ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पर एडजस्ट टू पर आना है। दोस्तों इस ऑप्शन से आप अपने अकॉर्डिंग पेज को छोटा कर सकते हैं। कॉलम को छोटा बड़ा नहीं करना है, बल्कि यहीं से आपको एडजस्ट कर लेना है। जैसे देखिए, अभी हम यहाँ पर 90% लिख देते हैं। इसके बाद सिंपली ओके कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अभी 12 कॉलम आ चुके हैं। अभी एक कॉलम और बचा हुआ है। तो अभी हम फिर से पेज सेटअप ओपन करते हैं। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा % और घटा लेते हैं, यानी कि अभी हम यहाँ पर 85 करके इंटर को प्रेस कर देते हैं। बस यहाँ पर देखिए, अब हमारे सारे कॉलम पेज पर सेट हो चुके हैं। अभी हम पेज डाउन की को प्रेस करके आपको नीचे भी दिखा देते हैं। दोस्तों अब ये पूरी तरह से सेट है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अभी इस डेटा में 3 पेज हैं, यानी कि एक पेज से ज़्यादा है। अगर आपके पास ऐसा कोई डेटा है जिसमें एक से ज़्यादा पेजेस हों, तो उसको आप ऐसे ही सेट कर सकते हैं, जैसा कि अभी आपने सीखा। अगर आपके पास केवल एक पेज का डेटा है और उसमें एक आधे कॉलम इधर उधर हैं, तो आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले पेज सेटअप ओपन करना है। पेज सेटअप के अंदर यहाँ पर एक ऑप्शन है फिट टू। इसका मतलब ये होता है कि आपका कितना भी डेटा हो, फिट टू करने पर सारा डेटा एक ही पेज में सेट हो जाएगा। जैसे अभी हम फिट टू पर क्लिक करते हैं, इसके बाद ओके कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, 3 पेज का डेटा केवल एक ही पेज में सेट हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ तक इतनी सारी बात आप समझ चुके होंगे। अगर आप बिना माउस के पेज सेटअप सीखना चाहते हैं तो वीडियो आई बटन में है, आप देख लेना। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम फिर से पेज सेटअप ओपन करते हैं। यहाँ पर एडजस्ट में हम 85 ही कर देते हैं। इसके बाद ओके कर देते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, ये जो पहला पेज है इस पर ऊपर हेडिंग भी है। अभी हम पेज डाउन की को प्रेस करके दूसरे पेज पर आते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कोई हेडिंग नहीं है।
यानी कि पहले पेज के अलावा किसी पेज पर हेडिंग नहीं आएगी। तो अभी हम फर्स्ट पेज पर आते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो हेडिंग दिख रही है, अगर ये सभी पेज पर आए तो कितना अच्छा रहेगा। तो दोस्तों चलिए सीख लेते हैं कि हेडिंग सभी पेजेस पर कैसे आए। तो अभी हम प्रिंट प्रीव्यू से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद पेज सेटअप विंडो ओपन करने के लिए Alt+P+M+A यानी कि Alt+P+M+A को प्रेस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पेज सेटअप ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर आपको लास्ट ऑप्शन शीट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको ये रो टू रिपीट एट टॉप वाले बॉक्स में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको उस हेडिंग वाली रो को सिलेक्ट करना होगा जो आप सभी पेजेस के टॉप पर लाना चाहते हैं। जैसे अभी हम ये येलो कलर वाली रो को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद सिंपली ओके कर देना है। तो अब आपके सभी पेज पर ये हेडिंग आएगी। लेकिन चेक कैसे करें? तो अभी हम Ctrl+F2 को प्रेस करते हैं। अब यहाँ पर आप सभी पेज को चेक करके देख सकते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि प्रिंट निकलने के बाद डेटा को रीड करने में कंफ्यूजन नहीं होता है, क्योंकि सभी पेज पर हेडिंग होती है। अगर सभी पेज पर हेडिंग ना आए तो आपको मालूम नहीं हो पाएगा कि कौन सी वैल्यू किस कॉलम की है। ओके, तो यहाँ तक इतनी बात आप समझ चुके होंगे। अब यहाँ पर एक गड़बड़ और है। यहाँ पर देखिए, अगर नीचे कुछ लिखा होगा तो वो भी प्रिंट में आएगा, बट ये सब फालतू की चीज़ें हमको प्रिंट में ना चाहिए। तो इसके लिए अभी हम प्रिंट प्रीव्यू से बाहर आते हैं। अब यहाँ पर आपको उस एरिया का सिलेक्शन करना है जो केवल प्रिंट चाहिए। तो देखिए अभी हम केवल इस पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। सिलेक्शन करने के बाद पेज लेआउट पर आना है। पेज लेआउट के अंदर यहाँ पर आपको प्रिंट एरिया पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर सेट प्रिंट एरिया पर क्लिक कर देना है। बस आपकी ये केवल टेबल लॉक हो जाएगी, यानी कि आपने जितना सिलेक्शन किया था अब केवल उतना ही प्रिंट में आएगा। जैसे अभी हम Ctrl+F2 को प्रेस करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 पेज से ज़्यादा नहीं है, यानी कि प्रिंट एरिया में आपने जितना सिलेक्शन किया है अब ना तो उससे ज़्यादा और ना ही उससे कम प्रिंट में आएगा। केवल उतनी ही एरिया प्रिंट में आएगी जितना सिलेक्शन किया होगा। ओके, तो यहाँ तक इतनी बात आप समझ चुके होंगे। अभी हम एस्केप को प्रेस करके बाहर आ जाते हैं। अब मान लीजिए अगर आपको कुछ मॉडिफिकेशन करना है और मॉडिफिकेशन करने के बाद आपकी टेबल बड़ी हो जाए तो क्या करेंगे, क्योंकि आपने तो प्रिंट एरिया सेट कर रखा है। तो दोस्तों इसके लिए आपको पेज लेआउट पर आना है। इसके बाद ये प्रिंट एरिया पर आना है। अब यहाँ पर आपको क्लियर प्रिंट एरिया पर क्लिक कर देना है। बस आपकी प्रिंट एरिया अनलॉक हो जाएगी। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम फिर से Ctrl+F2 को प्रेस करते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है शो मार्जिन का। तो अभी हम इस पर टिक कर देते हैं। टिक करने के बाद पेज के चारों तरफ देखिए मार्जिन शो होने लगी है। इसका मतलब ये है कि पेज के चारों तरफ थोड़ा सा स्पेस होता है। अगर आप इस जगह को कम ज़्यादा करना चाहें तो मैन्युअली भी कर सकते हैं। जैसे देखिए अभी हम लेफ़्ट साइड की इस लाइन को थोड़ा सा साइड में खिसका देते हैं। इसके बाद राइट साइड की इस लाइन को थोड़ा सा साइड में खिसका देते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए एक कॉलम की जगह बन गई है, बट अभी मेरे पास कॉलम तो 13 ही है। तो इसको पूरे पेज पर ही सेट कर लेते हैं। जैसे अभी हम पेज सेटअप पर क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पर पेज पर आते हैं। फिर एडजस्ट में हम यहाँ पर 90 करके इंटर कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब ये टेबल और भी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। अगर आपको अभी भी ये टेबल पूरे में सेट नहीं लग रही है तो थोड़ा सा एडजस्ट में परसेंटेज और बढ़ा लेना है, यानी कि पेज सेटअप पर आना है। फिर यहाँ पर पेज पर आना है। इसके बाद यहाँ पर 93 करके इंटर को प्रेस कर देना है। तो अब ये टेबल थोड़ी सी और बड़ी हो चुकी है।
अब तो इसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर ही सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक इतनी बात आप समझ चुके होंगे। अब चलिए सीख लेते हैं कि हेडर एंड फुटर कैसे लगाते हैं। तो इसको सीखने के लिए सबसे पहले हम पेज सेटअप पर क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पर हेडर एंड फुटर ऑप्शन पर आ जाते हैं। दोस्तों, ये बहुत इजी और सिंपल होता है। अगर आपको सभी पेजेस में पेज के ऊपर पेज नंबरिंग करना है तो हेडर का यूज़ करना होता है। जैसे अभी हम यहाँ पर हेडर पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ चुके हैं। यहाँ पर अभी हम पेज 1 पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया जा रहा है कि आपके पेजेस पर इस तरह से पेज नंबर शो होगा। अगर आप ये चाहते हैं कि पेज 1 ऑफ 1, 1 ऑफ 2 इस तरह से शो हो, तो यहाँ पर हेडर में पेज 1 ऑफ क्वेश्चन मार्क इस ऑप्शन को लगा सकते हैं। ओके, अब चलिए फुटर का यूज़ करना सीख लेते हैं। तो दोस्तों, हेडर का यूज़ करके पेज के ऊपर पेज नंबरिंग कर सकते हैं और फुटर का यूज़ करके पेज के नीचे पेज नंबरिंग कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम फुटर पर क्लिक करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर भी सेम हेडर की तरह ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे अभी हम इनमें से किसी एक अच्छे से ऑप्शन को चॉइस कर लेते हैं। इसके बाद सिंपली ओके कर देते हैं। इतना करने के बाद पेज के नीचे आप देख सकते हैं कि पेज नंबर आ चुका है। अब ये पेज नंबरिंग सभी पेजेस पर आएगी, जैसा कि आप देख रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको हेडर या फुटर को रिमूव करना है तो सिंपली पेज सेटअप को ओपन करना है। इसके बाद यहाँ पर हेडर एंड फुटर में जो भी रिमूव करना हो तो उस ऑप्शन पर जाकर यहाँ पर नन को लगा देना है। इसके बाद सिंपली इंटर को प्रेस या ओके कर देना है। बस आपकी पेज नंबरिंग रिमूव हो जाएगी।